यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ये देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, अगले माह आएगा परिणाम। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। 1 से 5वीं कक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। सिर्फ 1 से 5वीं कक्षा के बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। अंतिम दिन शनिवार को पहली पाली में माध्यमिक और दूसरी में उच्च माध्यमिक की परीक्षा हुई। दोनों को मिलाकर 34,500 अभ्यर्थी शामिल हुए। तीसरे दिन 7 नक्सली पकड़े गए। दोनों पालियों में प्रश्नों का स्तर मिला जुला रहा। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न लेवल के अनुसार पूछे गए। इधर पूरे मामले पर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ट्वीट पर कहा कि विषय के विशेषज्ञों से प्रश्न तैयार कराया गया था। यह सिलेबस के अनुरूप था। 3 दिनों की परीक्षा में कुल 43 नक्सलियों को पकड़ा गया। इनमें से 16 के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनका बायोमेट्रिक डेटा बेमेल पाया गया। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 43 फर्जी अभ्यर्थी धराए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 3 दिवसीय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शनिवार को संपन्न हो गई। शनिवार को पटना, मुजफ्फरपुर सहित 4 जिलों में 2 पालियों में 110 केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा में 84,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। आयोग के सचिव रवि भूषण सिन्हा ने बताया कि राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 1,70,461 पदों के लिए सभी जिलों में 876 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें लगभग 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में 3 स्तर पर सुरक्षा प्रणाली लागू की गई। इसमें कमांड कंट्रोल सेंटर पर लाइव सीसीटीवी की निगरानी के अतिरिक्त बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था की गई। साथ ही प्रवेश पत्र व ओएमआर शीट का अभ्यर्थियों की उंगलियों के निशान पर चेहरे की पहचान के साथ डिजिटल मिलान किया गया। तीनों दिनों की परीक्षा में 43 फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान हुई। इनमें ऐसे 16 के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनका बायोमेट्रिक डेटा पूरी तरह बेमेल पाया गया। समान स्तर के थे प्रश्न पत्र। तीसरे दिन आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र समान स्तर के थे। पहली पाली में 9वीं एवं 10वीं तथा दूसरी पाली में 11वीं 12वीं कक्षाओं के लिए शिक्षक नियुक्ति अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्न पत्र समान व मध्यम स्तर के थे। साहित्य के कुछ प्रश्न अलग ढंग से पूछे गए थे। बता दें कि आयोग पहले से ही स्पष्ट कर चुका है कि इस परीक्षा से नियुक्ति के लिए 70% से अधिक पदों को भरना है। ऐसे में पूर्व निर्धारित कट ऑफ शिथिल भी किया जा सकता है। शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न, अगले माह आएगा परिणाम। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। 1 से 5वीं कक्षा माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। सिर्फ 1 से 5वीं कक्षा के बीएड अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगा। शिक्षक भर्ती न्यूनतम अर्हता अंक को कम कर सकता है। बीपीएससी शिक्षकों की 75% सीटों को भरने के लिए बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कट ऑफ कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट पर दी। उनके हिसाब से समान प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं, इससे भी नीचे कट ऑफ जा सकता है। सब अभी अर्हता अंक फिलहाल समान प्रशासन विभाग की ओर से समान श्रेणी के लिए 40, बीसी के लिए 36.5, ईबीसी के लिए 34, एससी व एसटी के लिए 32 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक तय है। इसलिए जरूरत गुरुवार को हुई परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए, उसके हिसाब से सीटें खाली रहने की जो बात सामने आ रही है। अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी। बीपीएससी की ओर से चल रही भर्ती प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों के 79,943 पद हैं। वहीं माध्यमिक के लिए 32,916 और उच्च माध्यमिक के लिए 57,602 पद हैं। आयोग के अध्यक्ष ट्वीट 75% सीटें भरने को कट ऑफ घट सकता है। सभी श्रेणियों के लिए समान प्रशासन विभाग ने तय कर रखा है न्यूनतम अर्हता अंक। दूसरे दिन की परीक्षा में 11 मुन्ना भाई पकड़े गए। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार दूसरे की जगह परीक्षा पर बैठे 11 मुन्ना भाई पकड़े गए। 10,000 विद्यालयों में जल्द लगेंगे कंप्यूटर। 2,948 माध्यमिक स्कूलों में स्टील ढांचे वाले कमरे बनेंगे। माध्यमिक में 20 व मध्य विद्यालय में 10 कंप्यूटर
लगेंगे। गेट 2024 के लिए आवेदन 30 से भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2024 के लिए आवेदन करने की नई तिथि शुक्रवार को जारी की है। इससे पहले गेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू हो जाएगी। वेबसाइट गेट IISc.ac.in पर जाकर 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष IISc बेंगलुरु द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 30 पेपर और 82 पेपर होंगे। परीक्षा 200 से अधिक शहरों में कंप्यूटर आधारित परीक्षण CBT मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा शहरों की सूची से अधिकतम 3 शहर चुन सकते हैं। तीनों विकल्प एक ही गेट 2024 क्षेत्र से होने चाहिए। गेट परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम 2 पेपरों में बैठने की अनुमति। महिला SC ST PWU उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 30 अगस्त से 29 सितंबर तक 900 रुपये प्रति पेपर और 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक 1400 रुपये प्रति पेपर हैं। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 30 अगस्त से 29 सितंबर तक प्रति पेपर 2800 रुपये और 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक 2300 रुपये प्रति पेपर है। गेट का रिजल्ट इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम में एडमिशन या स्कॉलरशिप के लिए आयोजित किया जाता है। रिजल्ट का उपयोग कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों BSU भर्ती प्रक्रियाओं में भी है। अभिलेख निदेशक की नियुक्ति का रिजल्ट जारी। BPSC ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। दायित्व मो फैसल अब्दुल्ला निभाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार के अधीन बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में अभिलेख निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए 20 उम्मीदवारों का 12 अगस्त को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिसमें 11 उम्मीदवार उपस्थित हुए। इसमें 7 उम्मीदवारों की अनुभव और शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। शेष 4 उम्मीदवारों को एकेडमिक अंक, अनुभव के लिए अंक तथा साक्षात्कार के प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेरिट में एक उम्मीदवार का चयन किया गया। इंजीनियरिंग कॉलेजों को रिक्त सीटों पर जल्द शुरू होगी एडमिशन प्रक्रिया। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेकेंड राउंड के तहत एडमिशन प्रक्रिया 24 अगस्त से समाप्त हो गई है। इसके बाद भी अब 50% अधिक सीटें खाली हैं। इन खाली सीटों पर अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में सफल स्टूडेंट से सीटें भरी जाएंगी। इसकी तिथि जल्द ही BCECEB वेबसाइट पर जल्द कर दी जाएगी। इस बार बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2810 सीटें बढ़ गई थी। राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए सत्र में 13,675 सीटें पर एडमिशन होना है। सेकेंड राउंड के तहत करीब 6,000 से अधिक सीटों पर एडमिशन हुआ है। अन्य रिक्त सीटों के लिए जल्द ही एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।